गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पश्चिम विभाग के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 3 वाहरे हमदर्द इस पाठ का अगला हिस्सा देखने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा कि लेखक भाषण सुनकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी साइकिल और एक कार एक दूसरे से टकरा गए। इस दुर्घटना में लेखक की टांग टूटी। कुछ लोगों ने लेखक को अस्पताल में भर्ती किया। लेखक को मिलने के लिए लोग आने लगे, जिसके कारण लेखक बहुत परेशान हो गए थे। लेखक किस तरह से इन लोगों से परेशान हो गए थे, ये सारी कथा आज हम इस पाठ में आगे के हिस्से में देखेंगे। पाठ कुछ इस प्रकार है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दर्द के कारण लेखक कहते हैं कि वैसे भी मरीज को नींद नहीं आती है, और अगर आ भी जाए तो हमदर्दी जताने के लिए जो लोग आते हैं वो ज़बरदस्ती नींद से जगाते हैं। मरीज को अपनी सूरत दिखाने वे लोग आते हैं, जैसे वो कहना चाहते हैं हम आकर आपसे मिले हैं। लेखक के साथ भी यही हो रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा था आज कोई भी आए वो अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। तभी उनके ऑफिस के एक बड़े बाबू आते हैं। लेखक सो गए हैं जानकर वहाँ से जाने के बजाय वो उन्हें जगाने की कोशिश करने लगते हैं। लेखक ने पहले ही तय किया था कि वो उठेंगे नहीं, तो इन महाशय ने क्या किया पता है? उनकी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया, और जब दबाने के बाद उन्होंने लेखक ने आंखें खोली तो उनसे पूछते हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि इससे लेखक का क्या हाल हो गया होगा। पाठ का आगे का हिस्सा। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। लेखक जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ के लोग फुर्सत मिलने पर उन्हें मिलने के लिए आते थे। उनके मोहल्ले में रहने वाली सोनाबाई अपने 4 बच्चों को लेकर आई थी। इससे लेखक और भी ज़्यादा परेशान हो गए। आते ही उन्होंने बच्चों को कहा, ये देखो चाचा जी। और उनका कहने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर में हम जिस तरह से बच्चों को दिखाते हैं, ये देखो बंदर, उसी अंदाज से उन्होंने कहा था। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक कांप गया। सोनाबाई के 4 बच्चों ने लेखक को बहुत ही परेशान किया। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की लड़की तो दवा की शीशी लेकर डांस करने लगी, और तो और उसने वो दवा की शीशी ज़मीन पर पटक भी दी। उस पर सोनाबाई ने बच्ची को डांटना चाहिए था, लेकिन उसे डांटने के बजाय उसने लेखक को ही कहा, दवा का गिरना शुभ होता है। तो दूसरी तरफ सोनाबाई के लड़के ने, जिस पर लेखक का पैर फ्रैक्चर किया हुआ लटका था, उसी रेत की थैली पर उसने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू की। इस तरह 2 घंटे तक उन बच्चों ने लेखक को बहुत ही परेशान किया, और सोनाबाई ने जाते जाते लेखक से कहा कि वह वापस उन्हें मिलने के लिए आएंगी, जिसके कारण लेखक बहुत ही घबरा गए।
इस तरह हम देखते हैं कि लेखक को हमदर्दी जताने के लिए जो लोग आए हुए थे उन्होंने बहुत ही परेशान कर दिया था। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।